नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई गोविंद सर। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएसआई हो, उस जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है, और भी एग्ज़ाम है एसएससी जीडी, सीजीएल या रेलवे, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी आता है, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सदाबहार रहता है वो है आपका संविधान में संशोधन पूछे जाते हैं। तो ये बार बार पूछे जाते हैं, हॉट टॉपिक मान लो इसका कि बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। कोई भी सवाल उठा के देख लेना, एक तो क्वेश्चन एक दो तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 संविधान की संशोधन लाया हूँ, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। मतलब आपको हम क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करवाएंगे, और ये वो हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, आने हैं, और गारंटी है इसी में से आएंगे। कहीं मिला के देख लेना, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और यहाँ पे आपको जितने भी एग्ज़ाम है ये कवर होंगे इससे, है ना। और जहाँ भी संविधान संशोधन आता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को इसलिए मन लगा करके लास्ट तक देखना, और कमेंट में जो भी पूछा जाए उसका जवाब देना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और जो भी आपको डाउट है उसमें पूछ लेना, है ना। तो चलिए हमारा पहला संविधान संशोधन से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो हमें इसको बैकग्राउंड में भी जानेंगे कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जो थी आपकी, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो कौन सा संविधान संशोधन था? इसका सही आंसर आपका पहला संविधान संशोधन, ठीक है ना, ऑप्शन बी, मतलब दूसरा। तो दूसरा सही है। देखिए, संविधान लागू होने के बाद सरकार जमीन सुधार थी, जमीन सुधार के कानून बना रही थी। मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनको कैसे हम कम ज़मीन वालों को दे दें, तो इस तरीके से समाजवादीकरण कर रही थी, समाजीकरण कर रही थी ज़मीन का, ताकि जो गरीब हैं उन तक भी ज़मीन पहुंच जाए। एक के पास ही सब कुछ पैसा ना रहे, एक के पास ही सब कुछ ज़मीन ना रहे, बेचारे जो गरीब हैं उनके पास भी थोड़ा थोड़ा समानता आ जाए। तो लेकिन बड़े बड़े ज़मींदार कोर्ट चले जाते थे और कानून अटक जाते थे। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए फिर 1951 में पहला संविधान संशोधन लाया गया था, और फिर 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी दोस्तों। इसमें रखे गए जो भी कानून को विशेष सुरक्षा दी गई थी, और ताकि दोस्तों विकास हो सके और भूमि सुधार हो सके, ये काम में रुकावट ना आई। क्योंकि दोस्तों आप सोचो, सरकार को विकास करना है, और कोई भी इंसान कोर्ट चला जाए तो विकास कहाँ से होगा? हॉस्पिटल कहाँ से बनेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा आपका? तो ये सब चीज़ें, रोड वो बनते हैं, ये सब कहाँ से बनेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसमें, ये हमें ज़रूरत था कि हम इसको 9वीं अनुसूची में डाल देते, जिससे कि हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो फिर हम कहीं भी कोर्ट में इसको नहीं चैलेंज कर सकते। इससे क्या है, हम उसको अब जो है हम उसको मुआवजा दे देते हैं, तो जिससे कि उसका ज़मीन वालों को मुआवजा मिल जाता है और सरकार उसको अपने अंदर ले लेती है। तो ये इसका पहला संविधान संशोधन था, जो कि 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है आपका। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा संशोधन है कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका होगा 7वां संविधान संशोधन। देखिए, 7वां संविधान संशोधन था, ऐसे ही हम याद करेंगे सभी। देखिए, शुरुआत में भारत के राज्यों की जो सीमाएं भाषा के, वो जो आपकी भाषा के जो हिसाब से नहीं थी दोस्तों, है ना, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से नहीं थी। फिर लोगों की मांग थी कि जिस इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसी के आधार पर राज्य बनाया जाए, क्योंकि जिस लैंग्वेज में हम अच्छे से बोल सकते हैं तो वही रहे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो जानते हिंदी हैं उन पर इंग्लिश थोप दिया है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए फिर 1956 में 7वां संविधान संशोधन लाया गया और राज्यों को पुनर्गठन किया गया। इसी के बाद फिर राज्यों को जो है नक्शा काफ़ी बदल गया है, और उसके बाद आपको, आप देख सकते हैं मैप जो था आपका बदल चुका है। तो एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है। तीसरा है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? 42वां। तो 42वां इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, मतलब तीसरा क्वेश्चन। देखिए, आपका जब संविधान बना था तब प्रस्तावना में 3 ही शब्द नहीं थे, ये शब्द थे नहीं शुरुआत में। बाद में इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इनको जोड़ा है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, है ना, सोशलिस्ट और आपका सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये शब्द जुड़ गए हैं। मतलब यही कारण है कि हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर एग्जाम में आपको प्रस्तावना से पूछा जाए तो ये यहाँ से सवाल बनता है।
चौथा है कि भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े हुए थे? तो मौलिक कर्तव्य कौन से थे? 42वें संविधान संशोधन, पहला ऑप्शन इसका सही है। संविधान में शुरू से ही आपका नागरिकों को अधिकार तो हमने दे दिए थे, जो आपके राइट्स थे वो तो दे दिए थे, लेकिन कर्तव्य नहीं दिए थे हमने। इसलिए फिर 1976 में याद आया कि भाई हमने इनको अधिकार दे दिए तो इनको ड्यूटी भी देनी चाहिए। तो फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ दिया गया फिर मौलिक कर्तव्य ने, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, हमें संविधान का पालन भी करना है, तो ये सब चीज़ें इसमें जोड़ दी गई थी। और मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि कब आते हैं? आपके मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं? 51A में, है ना, भाग 4A और 51A में ये आते हैं। तो ये आपका था। फिर 5वां क्वेश्चन है आपका, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को, है ना, तीसरा। तो दोस्तों ये जो आपका है 42वां संविधान संशोधन, इतने जो इसके द्वारा इतने सारे बदलाव किए गए कि बहुत सारे, तो इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, मतलब लघु संविधान कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संशोधन इससे हमने किए हैं। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है ना। तो ये एग्जाम इसलिए बार बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छठा है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। तो पहले आपकी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, ठीक है ना, मतलब कि आपकी जो संपत्ति रखने का अधिकार था वो था आपका फंडामेंटल राइट, मतलब कि आपकी संपत्ति को लेने आता है, कुछ छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी ज़मीन को अपने पास रख सकते हैं, है ना। तो आपकी कोई ज़मीन छीन नहीं सकता था, तो क्योंकि फंडामेंटल राइट था। आपको आपकी जो फंडामेंटल राइट है वो सरकार के खिलाफ आपको, है ना, सुरक्षा देते हैं। अब ये क्या हुआ था कि उस टाइम, अब यानी अगर सरकार आपकी ज़मीन या फिर संपत्ति लेती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या जा सकते हैं। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे फिर मौलिक अधिकारों की सूची में से इसको हटा दिया गया था और इसे हमने कानूनी अधिकार बना दिया है दोस्तों। तो ये अब 300A में है, आता है, आर्टिकल 300A के अंदर आता है दोस्तों। अब ये प्रॉपर्टी का जो राइट है आपका लीगल राइट है, अब ये प्रॉपर्टी का जो है लीगल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं रहा हमारा, ठीक है ना। 7वां है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? अभी मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यह है आपका 300A में कर दिया, है ना। पहले ये 31 में था, अब 300A में कर दिया। देखिए इसमें क्या था कि दोस्तों आपका जो संपत्ति का अधिकार था 300A में रखा है, इसका मतलब है कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, मौलिक अधिकार आपका नहीं रहा है ना, बल्कि आपका ये कानूनी अधिकार है। सरकार किसी की संपत्ति जो है केवल कानून के अनुसार ही ले सकती है। मतलब एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये 300A में आता है। अब 8वां है कि दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लागू होता है? तो दल बदल आपका कौन सा है? इसका है ऑप्शन 2, 52वां संविधान संशोधन। देखिए पहले कई नेता चुनाव जीतने के बाद क्या कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे क्या होता था कि सरकारें गिर जाती थी और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती थी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मतलब आया राम और गया राम, मतलब इन लोगों में लॉयल्टी नहीं थी मतलब मान लो तो इस समस्या को रोकने के लिए 1985 में फिर 52वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसी संशोधन से दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया और अगर कोई सांसद या फिर विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसके खिलाफ वोट डालता है तो उसकी सदस्यता भी हट जाती है। अब ये इसमें लागू दिया गया है, ठीक है ना। फिर ये है नवा क्वेश्चन कि 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जुड़ गई थी? कौन सा था 10वीं अनुसूची आपकी? तो 52वां। तो हमने देख लिया कि ये कौन सा था, 52वां, कि दल बदल रोकने के लिए आपका 52वें संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ गई थी। तो इसी अनुसूची में क्या कि दल बदल से जुड़े नियम इसमें डाले गए हैं। इसलिए एग्जाम का बार बार, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ का, ठीक है ना, 10वीं अनुसूची। अब मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो यह है आपका 61, है ना, 61। आपको पता होगा कि पहले भारत में वोट देने की जो उम्र थी 21 साल थी, ठीक है दोस्तों, 21 साल थी आपकी। अब फिर वो 21 साल से घटाकर आपकी कब कर दी? आपकी कर दी है 18 साल, आपकी ये 18 साल कर दी है। तो ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो मतदान की आयु आपकी 18 कर दी और आज हर नागरिक आपका 18 साल का है तो वोट डाल सकता है और वोट डालने का अधिकार। चलिए क्वेश्चन आपसे कि
वोट डालने का अधिकार मतलब मतदान का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद में आता है, कमेंट में बताना। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल में आता है, ये कमेंट में आपको बताना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो ये कौन सा है आपका सबसे बेस्ट आंसर, ये है आपका ऑप्शन ए, है ना, पहला को 73वां। अब गाँव, आप विलेज होते हैं गांव, उसमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया था दोस्तों। इसके जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। अब पंचायत चुनाव नियमित रूप से क्या करता है कि कराना जरूरी हो गया है, आपको कराने ही होंगे। यही कारण है कि दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन आपका लोकतंत्र में आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब जो आपकी पावर थी, जो शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब कि गांधी जी कहते थे कि जो गांव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांव में ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो इसलिए गांव का जो संचालन है वो गांव के लोगों को तो शक्ति देनी चाहिए। तो ये था, है ना। अब भाग ये वाला तो इसमें क्या कि किस अनुसंधान द्वारा जुड़ा गया था दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका होगा 73वां ऑप्शन ये वाला। तो जो भाग 11 था 11वीं, है ना, भाग 11 जुड़ा गया था। तो ये भाग पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जैसी इसमें संस्थाएं हैं, ये सब जानकारी दी गई है इसमें अंदर आपकी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब रट लेना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ इसमें समझाने वाली नहीं है, बस रटने वाली है। थोड़ा मैं अगर थोड़ा बैकग्राउंड में इसमें बताते चल रहा हूँ आपको, कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, है ना। 13वां है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो आपको बताया कि 74वां, है ना। तो गांवों के लिए 73वां था, और वैसे ही शहरों के लिए 74वां है ना, संशोधन किया गया था। इसके जरिए आपका नगर पालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा मिला था, और इससे शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियाँ बढ़ी थी, और आपका स्थानीय लोकतंत्र भी मजबूत हुआ था। यह है। अब भाग आपका कौन सा, ये वाला है ना। तो किस संशोधन द्वारा जुड़ा गया था ये जो भाग है आपका, ये जुड़ा गया था आपका, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन आपका 14वें का ऑप्शन 74वां, है ना, ऑप्शन बी। 74वां संविधान संशोधन के तहत आपका भाग ये वाला जो है आपका जोड़ा गया था। तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों आपका, और इसमें नगर पंचायत आती है आपकी, नगर आपकी जो नगर पालिका आती है, नगर मतलब नगर पालिका परिषद आती है, और नगर निगम आता है। जो कि नगर निगम आपने देखा हमारे, है ना, जैसे सिटी होती है नगर निगम, तो ये संस्थाएं इसमें दी गई हैं। अब बात करते हैं ये वाला 15वां, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जुड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार ऑप्शन है इसका 86। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा ये है, लेकिन ये 2002 में जुड़ा था। 86, ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो इससे 6 से 14 साल तक बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, कि बच्चों को शिक्षा देनी है, और फ्री देनी है, और फेयर देनी है, मतलब कि राइट टू एजुकेशन, यानी RTE एक्ट ये बनाया गया था। अब अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जुड़ा गया था? 21A आपका जोड़ा जाता है 86, बताया अभी मैंने, 86 ऑप्शन बी, मतलब दूसरा 86वां संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 21A में, है ना, 21A जुड़ा गया था। ये अनुच्छेद 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है आपका, तो ये आपको याद रखना है। तो सब के सब जो बता रहा हूँ आपको खुद ही समझना है और याद करना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया, कुछ नहीं है, बस याद कर लेना। आपके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फंसते हैं ये सवाल, है ना। 17वां है दोस्तों की मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो मंत्रिपरिषद का जो आकार था वो संशोधन सीमित किसने किया था? तो ये वाला कौन सा है? तो 91वां। ये तो बार बार पूछा जाता आया है कई बार। तो कई राज्यों में क्या है, जरूरत से ज़्यादा आपके मंत्री बनाए जा रहे थे, तो इससे सरकारी खर्च भी बढ़ जाता था। तो और आपको पता है कि ज़्यादा मंत्री हैं, जब मंत्री ज़्यादा हो जाएंगे तो काम भी कौन सा अच्छा करेंगे, है ना। तो ये दिक्कत है। इंसान की अगर वो कहता है कि अगर नेता के अंदर इच्छा शक्ति होती है तो वो बहुत कम में भी काम कर सकता है, बहुत कम टाइम में भी अच्छा काम कर सकता है, विकास कर सकता है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति नहीं है नेता के अंदर, तो उसको आप 100 साल दे दो तो वो जनता के लिए एक सड़क बना के नहीं देगा, है ना। तो ये होती है चीज़ें।
तो इसके अनुसार मंत्री का जो है आपका इससे सरकारी खर्च बढ़ जाता था। तो इसमें क्या कि इस समस्या को रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन आपका लाया गया था। इसके अनुसार आपका मंत्री परिषद का आकार विधानसभा या फिर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो 15% से अधिक नहीं होगा, मतलब अगर आपके 543 होते हैं लोकसभा में तो उसका 15% निकाल लो, तो उतने सदस्य से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ इसमें थी। अब 18वां देखते हैं, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो कौन सा था इसका? 97वां। 2011 में ये 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसका उद्देश्य था कि सहकारी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्र और मजबूत बनाना था दोस्तों। और ये संशोधन कृषि, डेयरी और आपका ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जीएसटी लागू कब हुआ था दोस्तों? जीएसटी लागू हुआ था आपका कब बताइए? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था? तो वो था 101वां, है ना, 101। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 2016 में 101वां संविधान संशोधन आपका लागू हुआ था। तो मतलब आपको जो पहले अलग अलग तरह के बोर्ड थे काफ़ी, मतलब बोर्ड क्या मतलब कि आपका जो टैक्स थे वो सब एक जगह ला दिए थे, वन नेशन वन टैक्स ला दिया, मतलब अब एक ही चलता है जीएसटी, है ना। जीएसटी परिषद का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट हुआ हमारा, तो ये है 101वां। जीएसटी लागू करने के साथ ही जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया था। और ये जीएसटी परिषद कितनी आती है? तो यहाँ पे जीएसटी परिषद 279A में आती है आपकी। और ये इसमें जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, है ना। तो ये आपका बताया जाता है मैंने। और ये है दोस्तों आज की आंसर की इसकी। और ये है बाकी के संशोधन जो कि लेटेस्ट वाले हैं ये सब। और ये 106वां और 105वां, ये EWS वाला 103वां आया था, 10% आरक्षण दिया गया था। और ये 104वां 2020 में एंग्लो इंडियंस नामांकन समाप्त किया गया था और SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई थी। और 105वां था राज्यों को OBC की सूची बनाने की शक्ति वापस मिली है। और 106 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। नारी शक्ति को वंदन अधिनियम बोलते हैं इसको हम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ये सब मैंने एक लाइन में दे दी, इनको पढ़ लेना, याद कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। बस ये ही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे संविधान संशोधन से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस दिमाग में बार बार इसको पढ़ लेना, PDF को पढ़ लेना, क्लास देख लेना, शेयर कर देना दोस्तों में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो सवाल पूछे हैं कमेंट में बता देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नई टॉपिक के साथ में अगली बार। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।